one poet who writes this poem in Marathi, English, and Hindi also. Yes. He will write in Marathi, will write same Hindi, translate Hindi, same in English, and vice versa. Yes, yes. So we'll start with the program. Yes. Namaste everyone. Good evening. Welcome to Poesy Tales virtual meet of June 2023. आज हमारे साथ बहुत नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं, सो सबका स्वागत है एंड इट्स वेरी pleasant and it's a pleasure to meet all of you all on this virtual platform. And since we are from various places, it's not possible to keep an offline meet. तो इस तरह से हम अपने आइडियाज़, रचनाएं एक दूसरे से एक्सचेंज करें. सो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग. थैंक यू वन एंड ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन. And before I welcome each member, a few lines. Thank you. मैं चंद पंक्तियों से आपका स्वागत करूंगी हर एक मेंबर का, और जो भी मेंबर अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे एक संक्षेप में अपना परिचय देंगे तो इट विल बी बेटर इन योर वर्ड्स, क्योंकि मैं अगर देने चाहूँ तो शायद मुझसे कुछ छूट जाए, बिकॉज एवरीवन इज एस्टीम्ड poet from our group and don't want to miss out any important points. तो सबसे पहले मैं जिन मेंबर का स्वागत करना चाहती हूँ, एक चंद पंक्तियाँ, और इस बार मैंने मन के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं. तो जैसे ही हम हर एक मेंबर का स्वागत करेंगे, 2 लाइन्स कहना चाहूँगी. मन है बड़ा सयाना, मन है बड़ा सयाना, रूठने को ढूंढे कोई बहाना, रूठने को ढूंढे कोई बहाना, बड़ा कठिन है इसे मनाना, बड़ा कठिन है इसे मनाना, भरा हुआ है इसमें अभी भी बचपना, भरा हुआ है इसमें अभी भी बचपना. स्वागत करते हैं उन्मेष मोहितकर जी का. उन्मेष जी, प्लीज़ वेलकम, एंड इफ़ यूड लाइक टू प्रेजेंट एनी of your poem or article, most welcome. He's a renowned poet from Pune, and he also hosts his programs. उनका हर फ्राइडे को प्रोग्राम होता है, उन्मेष लेट्स मीट ऐसे, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब सभी पोएट्स उसमें जुड़ जाते हैं. तो इट्स very nice platform to exchange our poems. I hope Unmesh ji is with us. Unmesh ji, नेटवर्क का शायद इशू हो सकता है. So in case he is offline, मैं स्वागत करना चाहूँगी अगले पार्टिसिपेंट का. उन्मेष जी, आर यू विथ अस? आर यू एबल टू हियर अस, उन्मेष जी? ऑडियो I am able to hear you. I think there's some problem with his network, because the thing is that उनका इसके बाद immediately 9 o'clock को होस्ट है उनका प्रोग्राम. So he wanted me to take his थिंग अर्लियर. अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक विल इनवाइट द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं बुलाना चाहूँगी. वो है हमारे ग्रुप में हाल ही में जुड़े हुए हैं, और उनकी काफ़ी सारी बहुत सारी पब्लिकेशंस है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. राकेश जी, स्वागत है सर आपका पोइजी टेल्स ग्रुप में. सर, अगर आप आपका शॉर्ट में अगर परिचय देना चाहें. श्योर. थैंक यू. मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके. और आई एम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. तो जब तक मैं सिविल सर्विस में था तब तक मैं बेकार आदमी था, मैंने कुछ नहीं किया. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली हालत थी. दिन भर लाठी देखना, ऑर्डर देखना, यही सब काम रहता था. बस पोस्ट दैट during the last 5 years or 6 years
उसको पूरा यूटिलाइज किया. I completed my LLM and PhD in law from Lucknow University. और इसके अलावा मैंने 5 कलेक्शन पोएट्री के और हिंदी पोएट्री के और तमाम आर्टिकल्स मैंने नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑन लीगल इशू एंड सोशल इशू मैंने पब्लिश करा है. इट इज मोर देन 50 आर्टिकल्स. तो ये जर्नी ज़्यादा फ्रूटफुल रही, बहुत अच्छी रही. तो मुझे लगता है कि वो ईयर्स तो मेरे बेकार थे, लेकिन ये ईयर्स कुछ अच्छे हो रहे हैं. तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं एक पोएम आपको सुनाना चाहता हूँ. ओके सर. मैं रिसेंटली में हैदराबाद में था. अच्छा. अपने सन और डॉटर लॉ के साथ में. वहाँ में एक दिन मैं गया था मॉल देखने. बहुत बड़ा मॉल है, शायद कहते हैं कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स. तो मुझे तो कुछ ज़्यादा खरीदना नहीं था, खाली बैठ के मैंने जो देखा वही मैंने लिखा है. शायद आपको अच्छा लगे, आप कनेक्ट कर सकें इसको. A visit to the mall. The evening glittered with multicolored lights inside the mall. So big and expanded that could even rival the boundaries of human art. The shops come mini showrooms there. Terrified the view of thronging populace, so much so that the vicious backlog of fears and frustrations was washed away from the dustbin called mind. People of all ages, young and old, were entering and departing through a circuitous route. Everybody looked happy and not tired, though really tired from within. They came here to buy something from the shops and also eat a snack or sip a cup of coffee. By sitting inside the food court, many of them opted for window shopping, assessing the worth of every item critically and making a note on their mental slate. The masked mannequins, some of them headless even, standing motionless, were adept in hiding their feelings. Girlfriend, boyfriend, husband and wife, mother and father, and many others visited the place to enjoy the day and be happy in a place where everyone was busy in his own pursuits. People were laughing and talking endlessly, forgetting the time machine. They looked contented even if finding themselves unable to purchase the valuable factory-made goods, enchanting works of artisans and workmen. The children mirthfully took the joyride on a minibus and the toy trains, propelled by the battery, traversing in the open space in between many times, and left the journey unfulfilled after their parents cajoled and coerced umpteen times. They were promised ice cream cones and cups of various tasty flavors, besides chocolates and uncle chips. The visit ended with the movie show, running into the multiplex situated inside the mall. The moments of multiple amusements then came to close finally. The countdown had begun for the next outing in a bigger and different mall someday, in a not so distant future. Thank you so much. Very nice, sir. Wow. You Very nice. Very nice. You portrayed a nice picture of a visit to the mall. It's quite a beautiful scene. Anuji, am I audible now? Yes, Yeah. sir. Yeah. Yes. We were waiting for you to Sorry join us. for that. No, it's okay. You can understand the network issues. So before I invite you, a few lines, please. Mr. Unvesh Ji, he's a prolific writer. He hosts his own shows every Friday at 9 p.m. Indian Standard Time, and he has
writers from all over the globe joining his show. And I had an honor once to join his show. I'm looking forward to many more in future. Thank you so much for coming to this show, Unmesh ji. Just a few lines for you. कई बार ऐसा होता है, यह मन मेरा न कहीं लगता है. कई बार ऐसा होता है, यह मन मेरा न कहीं लगता है. बात बात पर दिल सोचता है, बात बात पर दिल सोचता है. किस बात की कमी यह महसूस करता है, किस बात की कमी यह महसूस करता है. उन्मेश जी, मोस्ट वेलकम. इफ यू कैन काइंडली गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड देन present your present. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी. एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क. आप जो पोएट्री के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पोएट सिर्फ पोएट्री लिखना नहीं चाहिए. वी शुड ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज, and that is my motto. We as poets need to support each other, and we should not be selfish. I think selfish people have really stopped the progress of poetry. We should be open-minded, we should be appreciative. That is my motto, and that is why I have started this open mic, as you said, Let's Unmesh live. And here we go. आज मी मराठीत कविता वाचणार आहे, आणि मराठी आणि इंग्लिश मध्ये आहे ती. मराठी आणि इंग्लिश मध्ये आहे. तर 2 वाक्य मराठीत आहेत आणि 2 मग नंतर त्याचं ट्रान्सलेशन असावे. प्रश्न हा नव्हे की दोष माझा आहे की तुझा. प्रश्न हा नव्हे की दोष माझा की तुझा. प्रश्न हा आहे की निर्दोष कोण आहे. प्रश्न हा आहे की निर्दोष कोण आहे. द क्वेश्चन इज नॉट हू इज गिल्टी. द बर्निंग क्वेश्चन इज हू इज इनोसंट. प्रश्नांची उत्तरे घोर अरण्यात अस्त झाली. प्रश्नांची उत्तरे घोर अरण्यात अस्त झाली. दूर उगवणारा सूर्य बोलला, निर्दोष कोण आहे. Answers to my questions were lost in the forest of ignorance. Far away the rising sun is asking, who amongst you is innocent. बहाणे शब्दांचे होते, तीर पुराणे होते. बहाणे शब्दांचे होते, तीर पुराणे होते. लहुलवान मी झालो, खुनी विचारतायत, निर्दोष कोण आहे. खुनी विचारतायत, निर्दोष कोण आहे. The alibi was words, the arrows were old. I am bleeding, and the killer is asking, who amongst you is innocent. प्रेतांची यात्रा, माणसांची जत्रा. प्रेतांची यात्रा, माणसांची जत्रा. माणसातला जिवंतपणा निपचित पडला आहे. सरणावरचे प्रेत विचारतय, निर्दोष कोण आहे. सरणावरचे प्रेत विचारतय, निर्दोष कोण आहे. बाजार ऑफ कॉर्प्सेस, फेस्टिवल ऑफ मॅन. लाईफ इन मॅन इज अनकॉन्शियस. कॉर्प्स ऑन द फायर आस्किंग, हू अमॉंग्स यू इज इनोसेंट. शेत खाणाऱ्या कुंपणाचा बाजार झाला आहे. शेत खाणाऱ्या कुंपणांचा बाजार झाला आहे. भंगार स्वप्नांच्या शृंगारात मग्न आहे नग्न जनता. कापडाच्या दुकानात नागडे विचारतायत, निर्दोष कोण आहे. कापडाच्या दुकानात नागडे विचारतायत, निर्दोष कोण आहे. द कॉम्पाउंड इज ईटिंग द फार्म, रोमॅन्सिंग चीप ड्रीम्स. नेकेड पब्लिक, नेकेड सिटिंग इन द बुटीक क्लोथिंग स्टोअर आस्किंग, हू अमॉंग्स यू इज इनोसेंट. स्वप्नांच्या अप्सरांना आता कसलेच भान नाही, कसलाच मान नाही. नरकातल्या सभ्य माणसात आता कसलेच प्राण नाही. निर्दोष पाखरांच्या जल्लादांना प्रश्न आहे की निर्दोष कोण आहे. Celestial nymphs are now shameless. Honest men in hell are now dying alive. The executioner of innocent birds asking aloud, who amongst you is innocent? Who amongst you is innocent? Thank you. Superb. Very touching lines. Excellent. Yes. Really बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया.
बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीमा जी। रीमा जी नमस्ते। नमस्कार अनुराधा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं सादर नमन करती हूँ। और अनुराधा जी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जुड़ने का मौका दिया और इतनी सारे वरिष्ठ जो हैं उन्हें सुनने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी। यस अनुराधा जी, जी मेरी हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो मैं अभी मैंने नया ही लिखना शुरू किया है, 3-4 सालों से ही मैं लिख रही हूँ, तो अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो मेरी प्रेरणा रही है मेरी बेटी। मेरी बेटी जो है वो 17 साल की है। उसने लिखना शुरू किया था 12 साल की उम्र में, और कोरोना के वक्त 15 साल की उम्र में जब उसने पहली पुस्तक उसकी प्रकाशित हुई, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। अपनी जो डायरी की जो कविताएं थी उससे। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आ रही। यस यस क्लियर है। ओके जी। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। मेरी बेटी ने मुझे प्रेरित किया अपनी कविताओं को प्रकाशित करने के लिए और शेयर करने के लिए। और मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बेटी की प्रेरणा की वजह से ही यहाँ पर हूँ। मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2021 में पहली पुस्तक आई थी सफर काव्य संग्रह, और दूसरी पुस्तक मेरी जो आई थी वो शब्द प्रवाह काव्य शतक, जिसमें 100 छोटी बड़ी कविताएं हैं। तो इसके साथ मैं अपनी कविता, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक या नहीं। बिल्कुल पहुंच रही है मैम, क्लियर है बहुत अच्छी तरह से। तो मैं एक छोटे से मुक्तक से शुरू करना चाहूंगी। जी हाँ। जरा सुलझे तो फिर सोचे, जरा सुलझे तो फिर सोचे, अपनी फिक्र भी कर ले। जरा सुलझे तो फिर सोचे, अपनी फिक्र भी कर ले। न जाने कब से उलझे हैं घर को घर बनाने में, न जाने कब से उलझे हैं घर को घर बनाने में। मेरी कविता है जिसका शीर्षक है अभिनय। वाह। कोई रोई तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं, चलिए अभिनय करते हैं। कोई रोई तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं, चलिए अभिनय करते हैं। मंदिर में दिया जलाते हैं, देवता को फूल चढ़ाते हैं। मंदिर में दिया जलाते हैं, देवता को फूल चढ़ाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मगर घर के बुजुर्गों का अपमान करते हैं। अभिनय करते हैं। कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं, चलिए अभिनय करते हैं। किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, वही जब सामने आए तो फिर प्रणाम करते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं, चलिए अभिनय करते हैं। कुड़ी रिश्वत लेते हैं, थोड़ा दहेज लेते हैं। कुड़ी रिश्वत लेते हैं, थोड़ा दहेज लेते हैं, मगर सामाजिक मंचों पर किसी का विरोध करते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं, चलिए अभिनय। किसी का घर जलाते हैं, किसी को कत्ल करते हैं। किसी का घर जलाते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, सब बर्बाद हो जाए तब मासूम बनते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं, चलिए अभिनय करते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू। और कविता मैं सुना सकती हूँ या?
सबका एक राउंड हो जाए चलेगा? सबका एक एक रचनाएं अच्छा, सबकी नहीं, प्रस्तुत हो। चलेगा, चलेगा। हाँ, जी, बाद में बिल्कुल आपको देंगे वक्त। तो जी, अगले धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी थी आपकी रचना और बहुत टचिंग लाइंस, बिल्कुल बहुत ही खूब है। तो अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी, उनके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ मैं कहूँगी। मन है कितना गहरा मस्त बिलंदर, मन है कितना गहरा मस्त बिलंदर, लेता है कितनी बातें समेट कर, लेता है कितनी बातें समेट कर, कई राज छिपे हैं इसके अंदर, कई राज छिपे हैं इसके अंदर, मन जैसे गहरा समंदर, मन जैसे गहरा समंदर। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अगले पार्टिसिपेंट को, माननीय शशिकला मैडम जी। शशिकला जी, मोस्ट वेलकम, और आपका संक्षेप में परिचय देके आपकी रचना प्रस्तुत करें प्लीज़। I'm audible? यस मैम। सुन पा रहा है? हो हो। आई एम शशिकला कालकर। वैसे 4-5 साल से रुक रही हूँ और स्टोरी टेलिंग ज्यादा करती हूँ, ओपन माइक्स में जाती हूँ, और ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोरोना टाइम में बहुत किया। और खुली आंखों से जो दिखता है, समझता है, उसको 2-2 पंक्तियों में मुक्त छंद के रूप में ज्यादा लिखती हूँ। वो आज मैं 3-4 सुनाऊंगी, और मेरी 1-1 1.5 मिनट की 2 छोटी कविता है, छोटी छोटी, वो सुनाऊंगी। सबसे पहले मेरी कविता कल, आने वाला कल, जो आने वाला कल होता है ना, उसके बारे में सुनिए। कल, अरे अरे मैं तो भूल गया, कल कल पक्का कर लूंगा, कल कल एकदम पक्का, प्रॉमिस। दोस्तों, कल कभी आता है क्या? दोस्तों, कल कभी आता है क्या? दूसरे दिन सूरज उगने से पहले ही वो आज हो जाता है, दूसरे दिन सूरज उगने से पहले ही वो आज हो जाता है, और नया कल आ जाता है। गुजरा हुआ कल और आने वाला कल कहाँ मुट्ठी में आता है, कहाँ मुट्ठी में आता है? जो चला गया, बीत गया वो कल, और जो आज हाथ में आता ही नहीं वो कल, पर जो आज हाथ में आता ही नहीं वो कल, और आता भी है तो फिर से आज बनकर, आता भी है तो फिर से आज बनकर, और फिर दूसरा नया कल। यह क्रम बस यूं ही चल रहा, अविरल, निरंतर, बिना रुके। तो फिर क्यों न आज ही कुछ करने का सोचा जाए? कल की किसने देखी सोची, आज रोज आता है हमारे हाथ में होता है, आज रोज आता है हमारे हाथ में होता है। उसका आने वाले कल जैसा इंतजार जो नहीं करना होता है, उसका आने वाले कल जैसा इंतजार जो नहीं करना होता है। तो सोने वालों, जागो जागो, सूरज की किरण भी दे रही यही संदेश, सूरज की पहली किरण भी दे रही यही संदेश, दे रही फिर हर पल हर क्षण यही संदेश। ये मेरा छोटा सा आज पर है, और एक कविता है बिल्कुल वैसे ही। आवाज, भगवान ने हमें आवाज दी है, आवाज। ईश्वर ने भी सबको आवाज का क्या प्यारा तोहफा दिया है। जैसे किसी की शक्ल सूरत एक सी नहीं होती, वैसे सबकी आवाज भी एक दूसरे से नहीं मिलती। किसी की कोकिल चट्टी तो किसी की पटाबाज से होती, किसी की मीठी मधुर तो किसी की कर्कश होती, किसी के बोलने में मोती जड़ते तो किसी की एकदम बेसुरी होती। अपनी आवाज से सबकी पहचान होती, इंसान रहे ना रहे उसकी आवाज कानों में हरदम गूंजती। खुद बदनसीब होते वंचित इस अनमोल तोहफे से, जिसके गले में आवाज ही नहीं होती, जिनके गले में आवाज ही नहीं होती। देखो देखो कैसे हाथों के इशारे, चेहरे के भावों से, इन गूंगों से कितनी सुंदर आवाज की मौन अभिव्यक्ति होती, कितनी सुंदर मौन आवाज की अभिव्यक्ति होती। आवाज सिर्फ गले से नहीं निकलती, आवाज सिर्फ गले से नहीं निकलती, इसका चेहरे, आंखों, हाव भावों से निकली आवाज खामोशी की आवाज, चेहरे, आंखों से निकली, हाव भावों से निकली आवाज खामोशी की आवाज।
इसका अपना अलग वजूद, इसकी किसी से तुलना नहीं होती। नेता, गायक, कवि, प्रवक्ता, गुरु, इनकी दमदार आवाज की खनक दमक, इनकी दमदार आवाज की खनक दमक, ये चुंबकीय शक्ति लाखों की मार्गदर्शक प्रणेता बनती। ये चुंबकीय शक्ति लाखों की मार्गदर्शक प्रणेता बनती। देखो कैसा है आवाज का जादू, देखो कैसा है आवाज का जादू। और अगर मुक्त छंद हो तो टाइम हो तो सुनाऊंगी, नहीं तो हाँ, एक राउंड होने के बाद बिल्कुल मैम। वही मैंने कहा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, आवाज दिल से निकलती है, बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर। Thank you. अभी अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं। मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता है, कई बार सोच में डूबता है, कई बार सोच में डूबता है, अपनी बातों का इजहार करने से डरता है, अपनी बातों का इजहार करने से डरता है। अभी अगले पार्टिसिपेंट को मैं जिन्हें बुलाना चाहूँगी, मोस्ट वेलकम कुंदा बापट मैम। मैम, इफ़ यूड लाइक टू प्लीज़ प्रेजेंट योर पोएम। कुंदा मैम एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है न्यू VPM हाई स्कूल के मुलुंड के, एंड शी इज़ an expert. Ma'am, we have new members, so I'd like to, yes. She's a कैरम चैम्पियन और बहुत अच्छी कैरम खेलती हैं, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी उन्होंने जीता है, एंड वो भी ओपन माइक गज़ल्स बहुत अच्छे लिखती हैं, एंड वेरी ग्लैड टू हैव यू विद अस मैम। थैंक यू। अब आज एक टेलीपैथी हो गई है। तुमने भी अनुपमा, जो मेरी बहुत ही प्यारी सी विद्यार्थिनी थी, जो कि पिनो में और स्कर्ट में ही मुझे बेंच पे दिखाई देती है आज भी, तो उसने आज वही चुना है कि मन के ऊपर 2-2 लाइनें दे दे। तो मैंने हमेशा यहाँ पे गजल ही छेड़ी थी, मगर आज मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगा नहीं कविता ही दे दूं, और वो भी मन के ऊपर ही आधारित है। तर आता माझी मनावर लिहिलेली एक लेटेस्ट कविता आहे। हल्ली सध्या सतत गझल्स लिहिते, पण आता ही मला वाटली म्हणावीशी, आणि माझ्या लाडक्या विद्यार्थिनींनी तेच सूत्र घेतलं, मला मजा वाटली। तर पुन्हा उभे राहते, पुन्हा उभे राहते, मन बावरते गांगरते, मन दिशाहीन कधी होते, मन आवरते सावरते, अन पुन्हा उभे राहते, अन पुन्हा उभे राहते, मन सैर भैर गुद मरते, मन सैर भैर गुद मरते, मन वाऱ्यावर भरकटते, मन थाऱ्यावरती नसते, मन थाऱ्यावरती नसते, अन पुन्हा उभे राहते, अन पुन्हा उभे राहते, मन जळते वा भळभळते, मन जळते वा भळभळते, मन चंचल चक्रावते, मन तेच तेच का दळते, मन तेच तेच का दळते, अन पुन्हा उभे राहते, अन पुन्हा उभे राहते, मन व्याकुळ आक्रंदते, मन व्याकुळ आक्रंदते, मन कधी उशी भिजवते, मन कधी उशी भिजवते, रडुनी हसते खिदळते, रडुनी हसते खिदळते, अन पुन्हा उभे राहते, अन पुन्हा उभे राहते,
मन अथांग गहिरे असते, मन अथांग गहिरे असते, मन झुलते खुलते फुलते, मन झुलते खुलते फुलते, मन उगास कोमेजते, मन उगास कोमेजते, अन पुन्हा उभे राहते, अन पुन्हा उभे राहते, मन राखे तू नहीं उड़ते, मन राखे तू नहीं उड़ते, नभी उंच भरारी घेते, नभी उंच भरारी घेते, परवान कशाची करते, परवान कशाची करते, अन पुन्हा उभे राहते, अन पुन्हा उभे राहते. धन्यवाद. वाह, एक्सलेंट मैम, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. मी पण हिंदीत मनवरच एक कविता लिहिली, कधी ऐकलं सगळ्यांना टेलिपॅथी आज आहे. राइट. म्हणजे हमको कहीं से टेलीपैथी होता है विषय, रूप में कहीं कहीं देते हैं विषय, तो मन दिया है. या या थैंक यू सो मच मैम. अभी अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं. कविता जी, वेरी नाइस टू हैव यू अमंग अस. उनके लिए एक चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी. बड़ा नाजुक होता है यह मन, बड़ा नाजुक होता है यह मन, जल्द ही भावुक बनता है, जल्द ही भावुक बनता है. किसी बात से ठेस पहुँचे, किसी बात से ठेस पहुँचे तो अंदर ही अंदर रोता है, तो अंदर ही अंदर रोता है. I'd like to invite our next participant, कविता संग्रस कान्हेरीकर जी. कविता जी नमस्ते. कविता जी हैदराबाद से है एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ पोइजी टेल्स ग्रुप. वो बहुत सारे और ऑफलाइन इवेंट्स भी अटेंड करती हैं एंड शी इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. कविता जी, मोस्ट वेलकम. आपका संक्षेप में इंट्रोडक्शन देके आप प्रस्तुत करना चाहें तो. थैंक यू. थँक्यू अनुपमा. थँक्यू पॉलिसी टेल्स. मी कविता लिहिते हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी तिन्ही ऐकू येते. हो 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 हो. येत आहे, येस येस. येत आहे. तिन्ही मध्ये लिहिते आणि मी हाऊसवाईफ आहे. जसं सुचेल तसं लिहित असते काहीतरी. एवढं काही अनुपमाजी सांगतायत तेवढं काही असं काही नाहीये. ठीक आहे. तरी पण म्हणजे जे डोळ्याला दिसतं, जे अन्याय न्याय जे काय आहे ते पंक्तींमध्ये उतरवते, बस. आज मी एक कविता आहे माझ्याकडे, मी सादर करते. दिसतंय का? हाँ हाँ, यस यस. हाँ. ही कविता हिंदीमध्ये आहे. तस्वीर. ओके. जब भी तस्वीर में देखती हूँ यादों में खो जाती हूँ, यूं ही बैठे बैठे बरामदे में कहां से कहां पहुंच जाती हूँ. बचपन से आज तक का सफर, सफर में साथ आए हम सफर, छूट जाने से डरती हूँ, याद करके उन्हें सहम जाती हूँ. पवन घंटी सी मधुर झंकार, तस्वीर में देखती भूतकाल की पुकार, वर्तमान को भविष्य बनने से रोकती हूँ, अजीब सी उलझन में पड़ जाती हूँ. कहते हैं तस्वीरें बोला करती है, काश बातें ये सच होती, क्यों कविता में तस्वीर में बनाती हूँ, बच्चा बने दिल को मैं समझाती हूँ. बहुत खूब कविता जी, वेरी नाइस. सही कहा. तस्वीर भी काफी बोलते हैं. छोटी सी. अच्छा अच्छा. गुड, बहुत ही अच्छा. तस्वीरें काफ़ी बार हमसे बात करती हैं, तो बहुत कुछ तस्वीरें हमें बताना चाहती हैं. वेरी नाइस. अब अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं. एक चंद पंक्तियाँ कहूँगी. कई बार मन कुछ कहता है, कई बार मन कुछ कहता है, मन जो कहे सुन लिया जाए, मन जो कहे सुन लिया जाए, क्या कह रहा है समझ लिया जाए,
क्या कह रहा है समझ लिया जाए। कभी कभी बहुत सी बातें हमें मन बताना चाहते हैं, हम किसी और चाहते हैं लेकिन मन हमें संकेत देता है, तो ऐसे भी होता है। तो लेट्स इनवाइट नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर कालकर जी। मिस्टर कालकर जी नमस्ते। आपका परिचय देके आप अपनी रचना प्रस्तुत कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार सर। मेरा नाम श्री कृष्ण कालकर, हाँ सर। प्रोफेशन से मैं इंजीनियर था और कविता कुछ लिखने का ऐसा थोड़ा सा शौक है, तो कुछ कुछ कभी कभी कविता लिख लेता हूँ। हिंदी मराठी में लिखता हूँ, एक हद से इंग्लिश में भी लिखी है। और कविता में प्यार इश्क वगैरह मेरे कविता में भी है, काफी है, बाकी भी बहुत है। जैसे कोई सामाजिक सवाल है, प्रश्न है, ये भी उसमें है, अलग अलग जाती। आज एक मैं मराठी कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता छोटी है। कविता का शीर्षक है झोपेचा वाण। यहाँ पर माँ है, छोटा बच्चा है, वो सो जाने के लिए वो कोशिश करती है बेटा सो जाए। तो मैं काम करूं क्योंकि लेडीज को मालूम है कि क्या होता है। तो मराठी में मैं कविता गाकर सुनाओ तो चलेगा ना? हाँ यस यस, आवाज बराबर आ रही? हाँ हाँ क्लियर है। ये चोर पावलाने, ये चोर पावलाने, का डोळ्यात सोन्याच्या, ये चोर पावलाने, कानात चांग गोष्टी, कानात चांग गोष्टी, त्यालाच तू पर्यांच्या, ये चोर पावलाने, ये चोर पावलाने, त्याला तुझ्याच स्पंदनात, त्याला तुझ्याच बंधनात, असू दे ग त्यात रडू दे, तुझ्याच संगतीत, गे चोर पावलाने, डोळ्यात सोन्याच्या, ये चोर पावलाने. बाळ झोपल्यावर होता. इंद्रकीन शांत रूप, इंद्रकीन शांत रूप, चुंबीन त्यास खूप, इंद्रकीन शांत रूप, चुंबीन त्यास खूप, मातृत्व अर्धनी गे, मातृत्व अर्धनी गे, बाळास झोपविणे, ये चोर पावलाने, डोळ्यात सोन्याच्या, ये चोर पावलाने, ये चोर पावलाने, ये चोर पावलाने. खूपच छान सर, व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच. सुंदर गायलंय. हो अगदी, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हुए किसी और मेंबर को अपनी अगली रचना प्रस्तुत करनी होगी तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमने सबको कवर किया है. आज के जो पार्टिसिपेंट्स You present your own. इन बिटवीन, You haven't. नो इन बिटवीन आई ऑलरेडी सेड, सो ओवरडोज हो जाएगा. So let's see your because many other members are eager to present their second article, so let's give them a chance. तो we'll take a second round, क्योंकि पार्टिसिपेंट जितना एक्सपेक्ट किए थे सब ज्वाइन नहीं हो पाए, तो we can have some time. आप सबको चांस दीजिए. मेरे जी पास हाँ. एक गजल है, Okay. अगर चांस है तो नहीं. Sure, sure, ma'am. पहले तो Yes, yes. ये last थी. Yes, yes.
हाँ, तो पहले जिस सीक्वेंस में गए थे वैसे ही राकेश जी मोस्ट वेलकम। अगर आप सेकंड वो भी एक हिंदी कविता है। चलेगा सर। बरसात शुरू हो गई है केरल से, हम लोग यहाँ थोड़ा लेट आती है। बरसात का एक चित्रण देखिए। बरसात में आंसू बादलों से, बरसात में झरते हैं जो चिपक जाते हैं पत्तों और फूलों की चिकनी त्वचा, या फिर लटक जाते हैं मोती गिरी के मीलों लंबे केश समझ जाते हैं झलक अमृत की बूंदों की शक्ति। बरसात में ठहरते हैं जो ताज के पत्तों की तरह, चढ़ जाते हैं लोग, उभारते हैं टकटकी लगाए किसी बड़े हुए हाथ की तरह। शहर की सड़कों पर कुत्तों का बाल लिए नृत्य के नाम। बरसात में बह जाते हैं काजी भिंडी और हल्दी। यहाँ मरते हैं हर साल बरसात के अपने। बड़ी बड़ी नदियों के भीषण बहाव में बह जाते हैं जाने कितने आबादी। बड़ी बड़ी नदियों के भीषण बहाव में जाते हैं जाने कितनी आबादी के गाँवों के लोग होते हैं। गाँव के लोग होते हैं यादों को बच्चे माँ और गाय बकरी के साथ छोटी बड़ी नावों में। छोटी पूड़ियाँ पाल की जाती है, बांस, लकड़ी या केले उपकरणों को जोड़कर बनाए गए जुगाड़ों से। झमाझम बरसते में कहीं कहीं है धरती के बीच। झमाझम बरसते मेलों के बीच अपनी कहीं कहीं घूमते हैं धरती के बीच वनों की प्रकटों से, जो आज भी लगते हैं समय की तमाम। और बरसात में नदी ना उनकी चिड़िया फड़फड़ाती है अपने भीगे डैनों को, और कहीं कहीं प्राय मेढक, और कहीं कहीं प्राय मेढक भी गाते हैं अपने तरफ से निकलना। बरसात में जिंदा हो जाते हैं, बरसात में जिंदा हो जाते हैं कुछ यक्ष प्रश्न, मकान, दुकान, पानी और दुनिया के हर, और सोचते हैं एक बार के बारे में, और सोचते हैं एक बार जिससे लोग रिश्तों करते हैं। बरसात में अब दिखाई नहीं पड़ती छोटे छोटे हाथों की वो नदी गाँव की। बरसात में अब दिखाई नहीं पड़ती छोटे छोटे हाथों की वो नन्ही कागज की नावें जो कहीं कैद होकर हो गई हो ग्राफिक्स, वो कहीं कैद होकर हो गई है। बरसात तो फिर बरसात है, बरसात तो फिर बरसात है, फिर भी न जाने क्यों बरसात का गुमानी, फिर भी न जाने क्यों बरसात। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी बरसात सिकुड़ कर रह गई है। बहुत ही अच्छे। अनु जी आपने अभी नहीं सुनाई, पहले आपके तो सुने, आपने नहीं सुनाई अनु जी। ओके, बीच में जो पंक्तियाँ कह रही हो वो मन की, तो शायद उसमें ही तो अभी अगले मेंबर को बुलाने से पहले मैं चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगी। ये मेरा मन वो तेरा मन, ये मेरा मन वो तेरा मन, जैसे भिन्न फूलों का चमन, जैसे भिन्न फूलों का चमन। रहती है कितनी बातें इसमें उछल, रहती है कितनी सारी बातें इसमें उछल। अपने आप से बात करते हैं हर पल, जैसे मन की बातें हर बार अपने आप से बात करते हैं हर पल। मोस्ट वेलकम रीमा जी, प्लीज़ आपकी सेकंड अगर रचना प्रस्तुत करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हाँ मैम, हाँ मैम, आवाज रुक रुक कर आ रही
लीजिए, मैं माफी चाहूंगी। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आपकी पहुंच रही है। एक छोटी से मुक्तक से मैं अपनी जो दूसरी रचना है वो प्रस्तुत करती हूँ। जी हाँ, जरूर। मेरा ईश्वर भी कितना बड़ा दिल रखता है। मेरा ईश्वर भी कितना बड़ा दिल रखता है, हर जरूरत को पूरी करने के काबिल रखता है। मेरा ईश्वर भी कितना बड़ा दिल रखता है, हर जरूरत को पूरी करने के काबिल रखता है। जब भी मुश्किलें घेर लेती है मेरी कश्ती, जब भी मुश्किलें घेर लेती है मेरी कश्ती को, मेरी कश्ती के पास ही साहिल रखता है। वाह। धन्यवाद। अब मेरी कविता है जिसका शीर्षक है बातें। ओके। बातें करना, बातें सुनना, बातें करना, बातें सुनना, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें, झूठी बातें, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें, झूठी बातें, बातों में क्या रखा है। नाराज रहो तुम कुछ न कहो, नाराज रहो तुम कुछ न कहो, खामोश रहो तुम कुछ न कहो, बातों में क्या रखा है। नाराज रहो तुम कुछ न कहो, खामोश रहो तुम कुछ न कहो, बातों में क्या रखा है। अपनीपन की बातें करके सपना नया दिखाओ, अपनीपन की बातें करके सपना नया दिखाओगे, मीठी मीठी बातें करके फिर तुम रंग जमाओगे, फिर तोड़ोगे दिल को मेरी, फिर तोड़ोगे दिल को मेरी और भूली बन जाओगे। कहोगे ऐसा नहीं कहा था, कहोगे ऐसा नहीं कहा था, मुझ पर दोष लगाओ। कहोगे तुम समझ नहीं, कहोगे तुमको समझ नहीं है, बात समझ नहीं पाती, कहोगे तुम समझ नहीं है, बात समझ नहीं पाती हो। समझ बूझ के इस चक्कर से अब नफरत सी, समझ बूझ चक्कर से अब नफरत सी होती है। बातों से बातें निकली, बातों से बातें निकलेगी, बात बिगड़ती जाए। ना कहना था जिन बातों को वो भी कहती जाए। बातें करना, बातें सुनना, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें, झूठी बातें, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें, झूठी बातें, बातों में क्या रखा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। अब अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं। शशिकला जी, शशिकला जी, आप अपनी सेकंड रचना प्रस्तुत करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ऑडियो ऑडियो मैम, ऑडियो ऑडियो। जो हाँ। मुक्त छंद लिखती हूँ, मुक्त छंद है, उसमें मात्रावली नहीं होती लेकिन भाव होते हैं। ओके, वो मैं सुनाती हूँ। जरूर। ठीक है। जरूर। क्या कहर लेकर बला की ठंडी आई, क्या कहर लेकर बला की ठंडी आई, बादलों में छुपे सूरज ने भी रजाई बांधी। और एक है, ये कोरोना के समय लिखा है, 4 पंक्तियां। वक्त वक्त की बात है, छोटा भी बड़ा काम कर जाए, कब किसका वक्त बदल जाए ये भी वक्त ही बताए। बिल्कुल। कान के थान कपड़ों के पड़े रहे दुकानों में, बिकने से छोटे छोटे टुकड़े कमाल कर गए जान बचाने में, छोटे छोटे टुकड़े कमाल कर गए जान बचाने में। बना ना मास्क, बने ना सब, उस पर रहेगा। और एक बहुत ही खूब। गूगल, इंस्टाग्राम, इंटरनेट कर रहे थे अपना अपना बखान बढ़ चढ़कर। गूगल, इंस्टाग्राम, इंटरनेट कर रहे थे अपना अपना बखान बढ़ चढ़कर। अचानक लाल निशान ने कहा, अचानक लाल निशान ने कहा, चार्जर बिन तुम सब हो अब वेंटिलेटर पर, चार्जर बिन तुम सब हो अब वेंटिलेटर पर। अरे कहते थे, रिश्ते मीठे मधुर बनाने हो, रिश्ते मीठे मधुर बनाने हो तो बड़ी विषय कच्चा होना चाहिए। किसने कब किसको क्या कैसी मदद की, ये सब जिनसे नहीं आना चाहिए, ये सब जिनसे नहीं आना चाहिए। और लास्ट कहते हैं, बस इतने
कितनी नजाकत से छूती है ये मेरे पैरों को किनारे पर पहुंचकर। कितनी नजाकत से छूती है पैरों को ये लहरें किनारे पर पहुंचकर। नदियाँ दरिया समंदर में कश्तियां डूबाने की माफी मांगती है क्या किनारे पर पहुंचकर। नदियाँ दरिया समंदर में कश्तियां डुबाने की माफी मांगती है क्या किनारे पर पहुंचकर। बस धन्यवाद। बहुत ही खूब मैम, बहुत बढ़िया, बहुत व्हेरी नाइस. तुम्हाला आता म्हणायचं दुसरं एक आहे म्हणणं काढू. हो काढू का. कुंदा मैम मोस्ट वेलकम आपकी Yeah. सेकंड. आता एक गझल पेश करते. ओके. अक्षर गणवृत्त कादंबरी आहे आणि गाल गागा गा छोटा बहर आहे. ओके. जर तुझ्याशी भांडले होते रात्रभर का जागले होते. जर तुझ्याशी भांडले होते रात्रभर का जागले होते. पापण्यांचे काठ ओले का. पापण्यांचे काठ ओले का. आठवांनी शिंपले होते. आठवांनी शिंपले होते. शिंपले सडा शिंपतो तो. आठवांनी शिंपले होते. वेदनांचे अश्रू सुकले का. वेदनांचे अश्रू सुकले का. आत वणवे पेटले होते. आत वणवे पेटले होते. ना तुझे माझे उरे काही. ना तुझे माझे उरे काही. दुःख सुखही आपले होते. दुःख सुखही आपले होते. गलबला गर्दीत लोकांचा. गलबला गर्दीत लोकांचा. एकटेका वाटले होते. एकटेका वाटले होते. धन्यवाद. खूप छान मैम, बहुत ही बढ़िया. कविता जी मोस्ट वेलकम. तुम्हाला सेकंड रचना प्रस्तुत करायची असेल तर प्लीज मोस्ट वेलकम. ऑडिओ ऐकू येते का. हां येस. हा येते. हो हो. हा छोटीशी कविता आहे. ओके. मराठीत आहे. ओके. कवितेचं शीर्षक आहे जीव घाबरा होतो. जीव घाबरा होतो सायंकाळी येशील का पहाटेच्या सकाळी. खूप झाले ऑफिस आणि नोकरी उसंतना मिनिट जीवन कात्री. वाटे फिरावे निवांतपणे शांत वेळी येशील का पहाटेच्या सकाळी. झुंज मुंज उजाडली चहा पिऊ छान स्वादांचा रंग घोटात लहान लहान. सूर्यांच्या किरणात रुपेरी झळाळी येशील का पहाटेच्या सकाळी. मनातील विचार लगामना वेसण दूर राहून जुळवलं संसाराचं शिवण. कोऱ्या कागदावर लिहिल्या पूर्ण ओळी येशील का पहाटेच्या सकाळी. मुलं रमले त्यांच्या संसारात मुक्त झाल्या जबाबदाऱ्या तनमनात. दरवळली मोगऱ्याची फुलं कोवळी येशील का पहाटेच्या सकाळी. जीव घाबरा होतो सायंकाळी येशील का पहाटेच्या सकाळी. व्हेरी नाईस कविता जी, खूप छान. थँक्यू. रोशनी जी वेलकम. मराठी पण चांगले हिंदी पण चांगले छान. एवढं अमेरिकेत राहून कसं करतात तिने मला आहे वाटतं म्हणजे इतकं कमाल ठेवलंय. किती वर्षापासून अमेरिकेत. नाही मी हैदराबादहून. मी इंडियातलीच आहे. अच्छा हो पण आता अमेरिकेत ना सध्या. नाही हैदराबाद मध्येच आहे. अच्छा हैदराबाद. आपण आता रोशनीजी. अनुपमा जी ये रोशनी किरण जी, डॉक्टर रोशनी किरण जी है. नमस्ते डॉक्टर. नमस्कार डॉक्टर जी, मोस्ट वेलकम पोइजी टेल्स के वर्चुअल मीट में. हाँ जी. अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं
मिस्टर कालकर जी आपकी अगली रचना प्रस्तुत करना चाहें तो प्लीज मोस्ट वेलकम। कविता का शीर्षक है बेटी की विनती। ओके, हाँ, बेटी की विनती। ओके, अरे प्रभु है। बेटी की विनती, ये भ्रूण हत्या पर है कविता। कविता हिंदी में है। ओके, माना लड़का वंश का कुलदीपक होता है, सबका लाडला होता है, आंख का तारा होता है। माना बेटी अपने घर की, उस घर की यहाँ अमानत तो होती है, पर दूसरे घर के वास्ते वंश का कुलदीपक जनती है। फिर भी उसे गर्भ में ही क्यों दफनाया जाता है, फिर उसे गर्भ में ही क्यों दफनाया जाता है। इतने निष्ठुर माँ बाप माता पिता भी कैसे कम हो सकते, इतने निष्ठुर माता पिता भी कैसे कम हो सकते हैं। ना रोको माँ तुम मुझको इस दुनिया में आने से, ना रोको माँ तुम मुझको इस दुनिया में आने से, इस घर की कन्या को उस घर की लक्ष्मी बनने से। ना रोको माँ तुम मुझको इस दुनिया में आने से, इस घर की कन्या को उस घर की लक्ष्मी बनने से। ना करो फर्क तुम बेटा बेटी, ना करो फर्क तुम बेटा बेटी, दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। दोनों पे दुनिया में जीने का एक समान हक बनता है, दोनों को दुनिया में जीने का एक समान हक बनता है। बहुत ही हार्ट टचिंग लाइंस, बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत। और डॉक्टर रोशनी जी नमस्ते। सभी का एक एक ये आर्टिकल प्रस्तुत हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 है। आपको वेलकम करना चाहेंगे। एक चंद पंक्तियाँ। जाने क्या कहता है मन, जाने क्या कहता है मन, किस राह पर चलता है मन, किस राह पर चलता है मन। नए लोगों से मिलता है मन, नए लोगों से मिलता है मन, बहुत कुछ सीखता है यह मन, उनसे बहुत कुछ सीखता है यह मन। मोस्ट वेलकम डॉक्टर रोशनी जी। आप अपनी संक्षेप में इंट्रोडक्शन दें और प्लीज़ आपकी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं बताऊँ कि अभी अभी मैं भाग कर आई हूँ। मैं गई थी कार्यक्रम में एक, और मुंबई प्रेस क्लब में ड्यूटी। तो वहाँ से जोगेश्वरी स्टेशन से रिक्शा नहीं मिलता है क्योंकि शेयरिंग होती है उन लोगों को। तो बहुत मुश्किल से एक रिक्शा मिल गया तो आ गई हूँ। और मैंने देखा मैसेज रीमा जी का, तो फटाफट मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कि अभी चल रहा है कार्यक्रम तो आप ज्वाइन कर सकती हैं, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच। और मैं पेशे से तो डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद किया हुआ है मैंने। और डॉक्टर की फैमिली है, हमारी हस्बैंड भी डॉक्टर है, क्लिनिक कांधेरी में यहाँ मुंबई में। और बेटी डॉक्टर है, बेटा बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस। तो ये मेरा परिचय है। और मैं कविताएं लिखती हूँ। तो दोहा सतसई मेरी 2021 में आई हुई है, जिसमें कि करीब 791 दोहे हैं, जो कि मैंने सतसई नाम रखना था, इसलिए मैंने उसमें 800 दोहे कम किए हुए। तो क्योंकि बिहारी सतसई मैंने देखा था तो मुझे लगा सतसई नाम रखना चाहिए। तो कस्तूरी अंतर बसे अमेज़न पर है। और दूसरी गजल संग्रह मेरी आ रही है प्रकाशन में, करीब करीब तैयार हो गई है। तो गजल संग्रह के लिए मुझे अभी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से अनुदान मिला है। और जो कस्तूरी अंतर बसे है उसके लिए मुझे संत नामदेव का कांस्य पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोहा सतसई के लिए तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। और गीत गजल और माहिया हाइकू मुक्तक और कुंडलियाँ दोहे, ये सब मैं इतनी विधाएं मतलब सीखती हूँ। तो अब एक ही रचना सुनानी है तो मुझे बता दीजिएगा। बस मैं एक गजल आप लोगों के सामने रखी हूँ, बहुत सार्थक गजल है जो कि सभी के लिए जरूरी है, मेरे लिए भी। जी हाँ,
एक आप शुरुआत करने से पहले काइंड रिक्वेस्ट, बाकी लोग अगर अपना माइक म्यूट करें, कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो एक हाँ जी मैम। गजल है कि देखिएगा। हाँ जी मैम। और जैसे कि मैं इसको तरन्नुम नहीं सुनाऊंगी। अधरों तक बातों को लाना पड़ता है, लोगों को जब भी समझाना पड़ता है। अधरों तक बातों को लाना पड़ता है, लोगों को जब भी समझाना पड़ता है। सोच समझ कर ही मंजिल की राह चले, सोच समझ कर ही मंजिल की राह चले, वरना अक्सर ही पछताना पड़ता है। जीवन में एक दौर है ऐसा भी आता, जीवन में एक दौर है ऐसा भी आता, रोते रोते भी मुस्काना पड़ता है। और ये गजल जो है कोरोना पीरियड की है, तो उस समय में ये शेर बना हुआ था कि एक एक से नामी हस्ती को देखा, एक एक से नामी हस्ती को देखा, विपदाओं से तो घबराना पड़ता है। और नजर न लग जाए दुश्मन की हम सबको, नजर न लग जाए दुश्मन की हम सबको, इस डर से कुछ राज छिपाना पड़ता है। और अंतिम है शेर की, कितनी भी जीने की चाहत हम कर लें, अंतिम समय जब हम बिस्तर पर होते हैं, कितनी भी जीने की चाहत हम कर लें, किरण एक दिन सबको जाना पड़ता है। कितनी भी जीने की चाहत हम कर लें, किरण एक दिन सबको जाना पड़ता है। अधरों तक बातों को लाना पड़ता है, लोगों को जब भी समझाना पड़ता है। थैंक यू। बहुत ही खूब मैम, बहुत बड़ी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप लोग से जुड़ के। मैंने ही रीमा जी से कहा था कि मुझे भी सबके साथ जुड़ना है, देखना है, सबसे मिलना है। जी हाँ। तो रीमा जी के बाद हालांकि मैंने बहुत सारे 150-200 ऑनलाइन कार्यक्रम किए हैं कोरोना पीरियड में, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। लेकिन फिर मैंने रीमा जी से कहा कि नहीं, रीमा जी से कहिएगा, हम भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगर एक और रचना प्रस्तुत करना चाहे तो चलेगा, हम सबके 2 राउंड्स हो गए हैं, तो हाँ, तो लास्ट आपसे हम, हाँ, लास्ट आपकी रचना सुनकर हम प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जी हाँ, और मैं जी हाँ, जी हाँ मैम। हाँ, एक गजल है कि धरा पर रहेगी, गगन ढूंढ लेगी, गली जब भिगोए चमन ढूंढ लेगी, धरा पर रहेगी, गगन ढूंढ लेगी, गली जब भिगोए चमन
जहर में भी आज मन खिलाए जमाना जो मेरा बुला है, जहर में भी आज मन ढूंढ लेगी, कहीं प्यार की जो कहानी मिलेगी, वह पारदर्शी नयन ढूंढ लेगी, कहीं प्यार की जो कहानी मिलेगी, तो वह पारदर्शी नयन ढूंढ लेगी, आँखों में उसकी तो वह स्वप्नदर्शी सपना ढूंढ लेगी, अगर नींद आएगी आँखों में उसकी तो वह स्वप्नदर्शी सपना ढूंढ लेगी। और अंतिम शेर है, छुपोगे कहाँ तक अंधेरों में जाकर, तुम्हें रोशनी की किरण ढूंढ लेगी, छुपोगे कहाँ तक अंधेरों में जाकर, तुम्हें रोशनी की किरण ढूंढ लेगी, धरा पर रहेगी गगन ढूंढ लेगी, कलीजा भी कोई चमन ढूंढ लेगी। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही लाजवाब मैम, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपने आज का प्रोग्राम ज्वाइन किया और इसमें 4 चांद लगाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर थैंक यू थैंक थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू मैं सो आप मच। लोग को नहीं सुन पाई, अगर मैं घर में होती तो मैं शुरुआत से जुड़ जाती और आप लोग को भी सुनती तो अच्छा लगता, मुझे खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं।